उनको भी बताती हूँ मैं तेरे को। हाँ रुक तो सही तू। हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के 6 बजे से और मैं जा रही हूँ नम्मू को स्कूल छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हम बस स्टॉप पे पहुँच चुके हैं और जहाँ पे हमारे नम्मू का बस स्टॉप है, मतलब मेरे छोटे वाले बेटे का बस आती है, उससे पहले एक पार्क बना हुआ है। तो बच्चे कुछ देर वहाँ पर खेलते हैं और जैसे ही बस आती है तो फिर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सभी पेरेंट्स वगैरह आ गए हैं अपने अपने बच्चों को लेके और यहाँ पर मेरे बेटे की बस भी आ चुकी है और सभी लोग बस में चढ़ रहे हैं, सभी बच्चे और पेरेंट्स लोग अपने अपने तरीके से अपने बच्चों को जाते समय कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देते हैं। अच्छे से बैठना, अच्छे से पढ़ना और लंच पूरा खा लेना। लेकिन बच्चे तो अपने ही मन की करते हैं, ये हम लोगों के मन में होता है कि हाँ हमने कहा है तो बच्चे ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे सभी बच्चे बैठ चुके हैं और यहाँ पर से ना 2-3 टीचर्स भी जाते हैं उस बस में, तो टीचर्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे नम्मू अपनी सीट पे बैठ गया है बस के अंदर और बस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बच्चे सब बैठ रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बच्चे हैं इस बस में। तो यहाँ पे इस बच्चों के जाने के बाद ना जो हम पेरेंट्स हैं 4-5, तो हमारी भी गप्पें चलती हैं थोड़ी देर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मन की आवाज़ सुनो फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं अपने बेटे को छोड़ आई हूँ बस स्टॉप पे और अभी टाइम हो रखा है लगभग 7 बज गए हैं क्योंकि 6:30 बजे उसकी बस आती है और थोड़ी देर हम अपने साथ के लोग मिल जा रहे हैं ना, उनके साथ बातें करने में रह जाते हैं। तो लगभग 7 बजने में 5 या 10 मिनट बचे हुए हैं, 5 मिनट बचे हैं शायद घड़ी में देख के। हाँ तो 7 बजे में 5 मिनट है तो मैं घर में पहुंच गई हूँ। अब मेरे आगे के काम है जो वो स्टार्ट होंगे, झाड़ू पोछा वगैरह मैं लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे करनी है एक्सरसाइज थोड़ी सी, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे में मोटापा और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इससे अच्छा कि ज़्यादा मैं और फैल जाऊँ, मतलब मोटी हो जाऊँ, तो उससे पहले कि मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हूँ। तो मैंने 2-3 दिन से ही एक्सरसाइज करना शुरू किया है। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी भी बात पे निराश ना होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज़ न खोना। तो दोस्तों, जो ये मोटिवेशनल लाइंस होती हैं ना, ये हमारे अंदर जोश पैदा कर देती हैं। भले ही कुछ टाइम के लिए कर देती हैं, लेकिन हम जो है हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि हमें अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉयमेंट करके जीना चाहिए, चाहे हमारी ज़िंदगी में सुख आए या दुख आए। और हमें अपने बारे में खुद ही सोचना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज करने के बाद जो दूसरा काम है वो है मेरे गमलों में पानी देने का, क्योंकि आजकल जो धूप है बहुत तेज़ हो जा रही है और गमले अगर एक ही टाइम पानी देंगे ना तो सारे पौधे सूख जा रहे हैं। तो सुबह शाम इनमें पानी देना पड़ रहा है। तो आजकल ना फूल भी थोड़े कम हो गए हैं गमलों में। और इस बार ना मेरे गमले में देखो गुड़हल के फूल 5-6 एक साथ खिले हुए हैं। वैसे गुड़हल का जो फूल होता है ना गमले में, वो 1 या 2 ही खिलते हैं मेरे तो, लेकिन इस पहली बार ऐसा हुआ है कि 6-7 फूल एक साथ खिले हुए हैं।
और यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट काम है वो है कपड़े भिगाने का, क्योंकि बहुत सारे कपड़े, ज़्यादा तो नहीं थे, कम ही थे नहाए हुए के, तो उनको मैं तब तक भिगा देती हूँ। थोड़े से भीग जाएंगे तो जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इनको भिगा देती हूँ कपड़ों को, और उसके बाद मेरा जो झाड़ू पोछा वाला काम है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कपड़े भिगाने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। सबसे पहले मैं डस्टिंग करूँगी, क्योंकि धूल धाल हो जाती है, आजकल हवा वगैरह चल रही है कुछ ज़्यादा ही, तो जो धूल है वो सब अंदर आ जाती है, तो चेयर्स वगैरह पोंछनी पड़ती हैं सब जगह पे। तो दिखाती तो मैं आपको सिर्फ एक ही रूम का हूँ ज़्यादातर, लेकिन मैं सारे कमरों को ऐसे ही पोंछती हूँ, तो उसमें टाइम लगता है। और यहाँ पे सब पोंछने के बाद अब मैं ये वाले कमरे में आ गई हूँ चादर वगैरह झाड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं चादर वगैरह सेट करूँगी और उसके बाद लगाऊँगी मैं झाड़ू, और सारे कमरों में झाड़ू लगाने के बाद मेरा पोछा लगेगा। और दोस्तों आज मैं जो पोछा है ना वो हाथ से लगाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों मतलब बहुत टाइम से ही मैं वाइपर से ही पोछा मारती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो हाथ से पोछा लगाना भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसलिए मैं आज हाथ से पोछा मारती हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे सारा काम करने के बाद मैंने नहा लिया है और नहा धो के मैं आ गई हूँ। और अब मैं यहाँ पे बाल वगैरह बना रही हूँ, थोड़ा क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ और मांग भर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मेरा जो है ये मेरा लास्ट काम है। अब मैं पूजा करूँगी इसके बाद, और पूजा करने के बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो अभी टाइम हो रखा होगा 9:30, तो 9:30 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मंदिर पे आ गई हूँ। और वैसे सुबह पूजा मेरे हस्बैंड जो है जब स्कूल जाने से पहले करके जाते हैं, और तो यहाँ पे जब मेरा काम हो जाता है तो मैं भी पूजा करती हूँ, क्योंकि बिना पूजा किए हुए मन नहीं मानता है, रोज़ पूजा करने की आदत होती है। तो दिया वो सुबह जला के जाते हैं, और कभी कभी ना दिया बंद हो जाता है तो फिर मैं दोबारा से दिया जला लेती हूँ, और कभी कभी दिया जला ही रहता है।
वगैरह सब हो गई है, नहा धो लिया है मैंने, और पूजा करने के बाद मैंने अपने लिए नाश्ता भी बना लिया है। ये है मेरा नाश्ता, तो मैं नाश्ता करती हूँ और यहीं पर मैं अपने आज वीडियो ब्लॉग को एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।